बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गर्ल इन द बॉक्स। ये कॉलिन नाम की लड़की की एक सच्ची कहानी है जिसे 7 सालों तक एक बॉक्स के अंदर बंद कर रखा गया। इस कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम कैमरॉन और जेनिस है। ये दोनों के दोनों एक सुनसान जगह पर एक डेड बॉडी को दफना रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि यही दोनों कुछ दिनों के बाद हाईवे से जा रहे होते हैं। तभी एक कॉलिन नाम की लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है। ये कॉलिन को लिफ्ट दे देते हैं और बातों ही बातों में उसे एक सुनसान जगह तक ले जाते हैं, जहां पर एक कॉलिन के सर को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर डालकर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां पर ये रहते हैं। कॉलिन को नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है और इसके बाद कैमरॉन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। कॉलिन को कुछ नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये एक साइको है जो पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा ही कर चुका था और अब वो कॉलिन के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। वो कई दिनों तक उसे इसी तरह से मारता है। हालांकि उसकी पत्नी जेनिस ऐसा नहीं चाहती, लेकिन वो अपने हस्बैंड से डरती है। वो जाकर भी कॉलिन की मदद नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका हस्बैंड उसे मार देगा। पर रात को जब ये दोनों अपने बेड पर होते हैं तो जेनिस अपने हस्बैंड कैमरॉन से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। कैमरॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले वाली गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस लड़की की डेड बॉडी को इन दोनों ने मिलकर दफनाया था उसे भी इन दोनों ने स्लेव बना रखा था जो इनके घर पर रहती थी। पर जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे कैमरॉन ने मार दिया था और अब कैमरॉन कॉलिन को एक लकड़ी के बहुत बड़े बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। साथ ही उस बॉक्स में एक पाइप लगा देता है ताकि कॉलिन सांस ले सके। वही कॉलिन के माता पिता को दिखाया जाता है जो उसके गायब होने से बहुत परेशान होते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाते हैं, लेकिन कॉलिन का कुछ भी पता नहीं चलता। वक्त बीतता है और 6 महीने बीत जाते हैं और आज भी कैमरॉन और जेनिस ने कॉलिन को बंदी बनाकर अपने घर पर रखा हुआ है। जेनिस अपने पति कैमरॉन से कहती है कि मैं मां बनने वाली हूं, अब हमें कॉलिन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और वो कॉलिन को हमारे घर पर इस तरह से देखेगा तो उस पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन कैमरॉन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने कॉलिन को छोड़ दिया तो पुलिस को सब कुछ सच बता देगी और हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो कॉलिन के पास जाता और उसे बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो गुलाम खरीदते और बेचते हैं और तुम मेरी गुलाम हो। जो भी गुलाम भागने की कोशिश करता है हम उसे मार देते हैं और फिर भी अगर वो गुलाम भाग गया तो हम उसके पूरे परिवार को मार देते हैं। और इसके बाद कैमरॉन उससे एक पेपर पर साइन भी करवाता है और कहता है कि यहाँ तुम मेरे साथ मेरे घर पर बिल्कुल सेफ हो। उसे लगता है कि कैमरॉन जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। और अब जब कैमरॉन देख लेता है कि उसने उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया है तो वो कॉलिन के गले पर एक पट्टा बांध देता है जिस तरह से डॉग्स के गले में बांधा जाता है, यानी कि वो उसकी एक पालतू इंसान है। वो जो चाहे उससे करवा सकता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि अब से तुम्हें मुझे मास्टर कहना होगा और मेरी पत्नी जेनिस को मैम। साथ ही जब भी मैं तुम्हें अटेंशन कहूँ तो तुम्हें अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना है। ऐसे वक्त बीतता जाता है और उसे आज पूरा 1 साल यहाँ पर गुलामों की तरह रहते हुए हो गया है। हर रात को उसे उसी बॉक्स के अंदर सोना पड़ता है। यहाँ पर कैमरॉन की पत्नी जेनिस एक लड़की को जन्म देती है और जब कॉलिन उसे देखती है तो बहुत खुश होती है। इसी तरह से अब यहाँ पर वक्त बीतता जाता है और कॉलिन इनके घर पर इनके साथ इनकी गुलाम बनकर रहती है। एक दिन जब कॉलिन इन्हें खाना सर्व कर रही होती है तो उसके हाथ से एक चम्मच गिर जाता है जिससे कैमरॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो एक साइको है और वो अटेंशन कहता है। अटेंशन कहते ही कॉलिन को अपने दोनों हाथ ऊपर करने पड़ते हैं और इसके बाद वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती कि वो उसे मारे, उस पर जुल्म करे, लेकिन वो खुद भी अपने पति से बहुत डरती है। वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। अगले दिन कॉलिन जब बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो कैमरॉन उसे बताता है कि एक गुलाम लड़की ने भागने की कोशिश की थी और वो भागकर पुलिस के पास चली गई, लेकिन पुलिस वाले भी हमारे लिए काम करते हैं। उस लड़की को वापस पकड़ के लाया गया और बहुत बेरहमी से मार दिया गया। दरअसल वो उसे झूठी कहानियां सुना रहा होता है ताकि कभी भी वो भागने की कोशिश ना करे। अब वो उसके गले से उसके पट्टे को उतारता और अपने साथ उस जगह ले जाता है जहां पर वो काम करता है। वो उसे कहता है कि किसी के सामने मुझे कभी भी मास्टर मत कहना। और जब कैमरॉन काम कर रहा होता है, लकड़ियां उठा रहा होता है, तो उसके पैर पर चोट लग जाती है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर कॉलिन के पास मौका है कि वो भाग सकती है, लेकिन उसके दिल में बहुत ज्यादा डर होता है, इसीलिए वो वहां से नहीं भागती।
और कैमरॉन को घर वापस ले आती है, जहां पर वो उसके घाव पर मरहम पट्टी कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पर कैमरॉन की वाइफ जेनिस आ जाती है, जिसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कॉलिन को वहां से जाने के लिए कहती है। अब कॉलिन को इनके घर पर गुलाम बने पूरे 1395 दिन हो चुके हैं, लगभग पूरे 4 साल। लेकिन कॉलिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसे यहाँ पर कितना वक्त हो चुका है। जेनिस की और कैमरॉन की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है और एक दिन कैमरॉन कॉलिन को उसी बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर वो हर रात को सोती है, वहाँ बंद करके अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ बाहर चला जाता है। कॉलिन को बॉक्स के अंदर बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो अपने पैर से बॉक्स को जोर जोर से मारना शुरू कर देती है, जिससे बॉक्स खुल जाता है। वहीं कैमरॉन जब अपने परिवार के साथ घर वापस आता है तो वो देखता है कि बॉक्स टूटा हुआ है। वो घर में चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कॉलिन कहीं नहीं मिलती। पर जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि कॉलिन वहां पर डरी हुई बैठी है। वो कैमरॉन को बताती है कि उसे बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो बॉक्स तोड़कर बाहर आ गई। कैमरॉन को अब समझ में आ चुका है कि कॉलिन उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अब वो जिंदगी भर के लिए उनकी गुलाम बन चुकी है और इसी तरह से 3 और साल बीत जाते हैं, यानी कि अब कॉलिन को यहाँ पर पूरे 7 साल हो चुके हैं। कॉलिन ने एक बार कैमरॉन से कहा था कि वो अपने घर जाना चाहती है और अब कैमरॉन उसे कहता है कि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, जो गुलाम बनाती है, उस कंपनी ने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इम्तिहान देना होगा। वो उसे एक गन देता है और कहता है इससे अपने आप को शूट कर दो। कॉलिन गन का ट्रिगर दबा देती है लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती और कैमरॉन समझ जाता है कि वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, इसीलिए वो खुद उसे उसके घर पर ले जाता है, जहां पर वो सबको बताता है कि मैं कॉलिन का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि कॉलिन अंदर से टूटी हुई है, वो डरी हुई है, लेकिन अपने परिवार वालों के सामने वो ऐसा शो करती है जैसे वो बहुत खुश है। उसका परिवार उसे बताता है कि तुम 7 सालों बाद घर आई हो, जो सुनने के बाद कॉलिन को हैरानी होती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि 7 सालों से वो कैमरॉन के यहाँ पर गुलाम है। लेकिन कॉलिन की बहन को कहीं ना कहीं शक होता है कि कॉलिन किसी परेशानी में है, इसीलिए वो अकेले में उससे पूछती है कि मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कॉलिन को लगता है कि उसे अपनी बहन को सब कुछ बता देना चाहिए और जैसी वो बोलने वाली होती है तभी वहां पर कैमरॉन आ जाता है और वो कॉलिन को अपने साथ वापस ले आता है। जेनिस भी अपने हस्बैंड से अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और एक दिन वो फैसला करती है कि वो कैमरॉन को छोड़ देगी। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद कैमरॉन को बहुत दुख होता है। हालांकि कॉलिन उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर कैमरॉन को उसका साथ नहीं चाहिए, उसे अपनी पत्नी चाहिए। इसीलिए उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और एक बार फिर से वो उसे उसी बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। वहीं कैमरॉन की पत्नी जेनिस को दिखाया जाता है जो चर्च में जाती है। उसे अपने गुनाहों के बारे में अब एहसास हो चुका है। उसे एहसास हो चुका है कि उन्होंने कॉलिन के साथ जो कुछ भी किया वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और अब वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती है। इसीलिए वो एक बार फिर से कैमरॉन के यानी कि अपने घर वापस जाती है और कॉलिन को वहां से आजाद करके अपने साथ ले आती है। वो कॉलिन को बताती है कि तुमसे कैमरॉन ने आज तक जो कुछ कहा है वो सब कुछ झूठ है। तुमसे पहले भी हमने एक लड़की को किडनैप किया था जो बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी, इसीलिए कैमरॉन ने उसे मार दिया और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो। इसीलिए जेनिस उसे एक बस स्टॉप पे छोड़ देती है और कहती है कि तुम अपने घर चली जाओ। पर कॉलिन अब भी अपने घर जाने से डर रही होती है। वो जेनिस से कहती है कि अगर कंपनी को पता चल गया तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे। जेनिस कहती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गुलाम बनाती है। ये सुनने के बाद कॉलिन को आत्मविश्वास आता है और वो अपने घर की तरफ जाने वाली बस में बैठ जाती है। कॉलिन अपने घर वापस आ चुकी है और आज उसे 2640 दिन हो चुके हैं जब वो पहली बार आजादी की सांस ले रही है। वो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वहीं हमें कैमरॉन को दिखाया जाता है जो घर पर अकेला होता है। उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने उसे छोड़ दिया है। कॉलिन भी यहाँ से जा चुकी है। जेनिस कॉलिन को छोड़ने के बाद पुलिस ऑफिसर को सारा सच बता देती है, इसीलिए उसके पति कैमरॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ना हमें किसी अनजान इंसान को लिफ्ट देनी चाहिए और ना ही किसी से लिफ्ट लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके दिल में कब क्या चल रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर कलंक है
और कैमरॉन भी उन्हीं में से एक था जिसने न सिर्फ एक लड़की का खून किया बल्कि उसने कॉलिन की पूरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। तो ये थी सच्ची कहानी कॉलिन की जिंदगी की, जो 7 सालों तक एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर सोती रही। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।